नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं। आज एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसी उसी के तहत हम आज इस वीडियो में आपको उनके आंसर बता रहे हैं। तो प्रश्न पहला है, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो इसका उत्तर है शुक्र चकिया। दूसरा है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीय का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका उत्तर आएगा लाला लाजपत राय। प्रश्न चौथा है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर आएगा साबरमती आश्रम से। डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका आएगा संभलपुर। शायद आप इसे एक बार सर्च करके देख लीजिए। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाला समिति में कौन शामिल थे? इसका आंसर आएगा नेता प्रतिपक्ष। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आएगा राज्यपाल। तो दोस्तों, इस वीडियो में अधिकतर आंसर सही होंगे, कुछ एक दो आगे पीछे हो सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा केवल तीसरा। प्रश्न 9, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर है 4 सदस्य। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूरी करने या नामंजूरी करने की शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रंतुक की अपेक्षाओं की आरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है मूल क्षेत्राधिकार। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है 8.7%। मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है 1995। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? परिप्रशांत महासागर। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर है लोहा अयस्क। निम्नलिखित में से किस नहर में राजस्थान की पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों की रूपांतरित कर दिया है? तो इंदिरा गांधी नहर। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो जावा द्वीप। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? तो इसका उत्तर है 31.15। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? तो 1984। प्रश्न 22 है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो वृषण। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो इसका उत्तर है आमाशय। स्क्रीवी रोग इस विटामिन की न्यूनता कमी से होता है? विटामिन सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग? इसका उत्तर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ में लेखाओं के संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं।
राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर है 18 सितंबर 2015 को। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है तो भिंड, इसका उत्तर आएगा भिंड। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका उत्तर आएगा 11। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? तो इसका उत्तर है 2013। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर है अमरकंटक। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर है मलजखंड। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं तो इसमें सभी उपयुक्त सभी आएगा। प्रश्न 37 है, एक ईमेल जो एक स्रोत को उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो इसका उत्तर आएगा स्पैमिंग। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, इसका प्रिंट सर्वर। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ग्रिड। उच्च न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है तो ज्ञान को। निम्नलिखित में से किस जिले में वेगा विकास अभिकरण नहीं है? तो इसका रायसेन। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो इसका नाना साहेब पेंसे। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम माधाता है? तो ओमकारेश्वर। तूरा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो इसका आएगा निमाड़। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो दशपुर अभिलेख। सूची 1 की सूची में 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कुट के कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा ये सी वाला आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से हाईवे अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा ग्वालियर। एक बार आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला ताप्तीय विधान मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला ताप्तीय विधात केंद्र के संबंधित नहीं है? दोगालिया, मुंडी, खरगोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका 4 आएगा। वारणा घाटी परियोजना, उज्जैन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। मध्य प्रदेश के निमांकित राज्यपालों में से कौन सा भारत की संविधान राज्यसभा सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो इसका उत्तर है सत्यनारायण सिन्हा। इसका उत्तर आएगा 3 आएगा, केवल 1 व 4 सही है। मध्य प्रदेश में निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन से अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो इसका उत्तर आएगा गोविंद नारायण सिंह। निम्नांकित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के समाहिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? रामकिशोर शुक्ल। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति के ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका उत्तर है इस परियोजना हेतु ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। प्रश्न 55 है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां है? तो इसका उत्तर है बी, केवल 1 और 3 सही है। मुद्राक्षस की रचयिता कौन है? तो इसका विशाख दत्त। सिंधु सभ्यता में प्राप्त मुहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसका पीपल का आएगा। प्रश्न 58 है, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो इसका चोल आएगा। तो एलोरा एव एलिफेंटा की स्थित के स्थल
किस काल से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सम्मान किया था? तो इसका आएगा विद्याधर। अटल प्रगति पद संबंधित है तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से। 62वां क्वेश्चन है 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है प्रस्तावित है? तो इसका ओमकारेश्वर आएगा। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल के संबंधित है? तो निशानेबाजी शूटिंग के। मध्य प्रदेश में खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल के संबंधित है? तो हॉकी के। तो 65 क्वेश्चन है कटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो इसका रसिया नेवाद। कौन से दो देशों के मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो भारत और चीन। 70 क्वेश्चन है ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से। और 71 सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आएगा बी वाला आएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपघोष कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। 73 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका इंदौर आएगा। निम्नलिखित में से किस चट्टान की कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इसका परतदार और अवसादी है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका है बुंदेलखंड में। ITI अधिनियम 2000 के महत्वपूर्ण अवधारण ओ को पेश किया गया है। तो इसका उपयुक्त सभी आएगा। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा इसका उत्तर। 78 क्वेश्चन है दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेज को स्थानांतरित करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका गेटवे आएगा। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो इसका डोमेन नाम प्रणाली। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। उस मॉडल को कहा जाता है। तो C2C आएगा। काबेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन के रेडियो टैग किया है? तो मध्य प्रदेश आएगा। फास्ट फेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो इसका उपयोग तो सभी आएगा। 86 क्वेश्चन है भारत के शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ। जवाहरलाल नेहरू में भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो तीसरे आएगा। सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति का आशय। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 90 क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17 आएगा इसका उत्तर। मालवा स्वतः इस नाम से भी जाना जाता है, कृत स्वतः। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छिंट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो धार आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? तो इसका उत्तर डी आएगा। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौरी में की गई थी। 94 क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश में किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? तो छिंदवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भवानी, गीत फरोश, सतपुड़ा, घने जंगल और हेरन तिंगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023
को घोषित किया गया है? तो मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को। श्री राम साहेब पांडे किस लोकनाट्य कला के संबंधित है? तो राई से। श्रीमती दुर्गा बाई व्यास किस जनजाति की कला से संबंधित है? तो गौड़ शैली से। सुमेलित कीजिए, तो ये इसकी जोड़ी है, आप देख सकते हैं। इसका उत्तर डी आएगा, DCBA। तो धन्यवाद दोस्तों, ये तो कुछ आज का पेपर हमने सॉल्व किया है, और इसमें से कुछ आपको लगता है कि ये गलत है तो एक बार आप देख सकते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।